वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा किसी के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के अपोजिशन के इल्जामात को एकसर मुस्तरद करते हुए लोकसभा में कहा कि इस ऑपरेशन के तमाम मकासद हासिल कर लिए गए थे और ये किसी के दबाव में नहीं रोका गया। वो कल पीर के रोज़ ऐवान में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान के मजबूत, कामयाब और फैसलाकुन ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस शुरू करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी को हमारी कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी को देखा है और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और फोर्सेस ने अपना हदफ हासिल कर लिया। उनका कहना था कि हमने इसे किसी के दबाव में नहीं रोका, बल्कि हमने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। हमारा मकसद जंग छेड़ना नहीं था, बल्कि दहशतगर्दों के ढांचों को तबाह करना था, जो 22 मिनट में हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ की सतह पर राब्ते की दरख्वास्त की थी कि अब ऑपरेशन रोका जाए। ये पेशकश इस शर्त के साथ कबूल की गई कि इस ऑपरेशन को सिर्फ रोका जा रहा है, अगर मुस्तकबिल में ऐसी कोई गुस्ताखी की गई तो ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन के लोग पूछते हैं कि हमारे कितने तैयारे मार गिराए गए। ये सवाल कौमी जज्बात की सही नुमाइंदगी नहीं करता। जब अहदाफ बड़े हों तो निस्बतन छोटे मसाइल पर सवाल नहीं पूछे जाते। इससे मुल्क की सलामती, फौजियों की इज्जत और जोश से तवज्जो हट सकती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को पूछना चाहिए था कि हमारी फौज ने कितने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए और कितने अड्डे तबाह किए। उन्होंने कहा कि इम्तिहान में कलम और पेंसिल के टूटने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि नतीजे पर तवज्जो होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फौज की तीनों शाखों, फौज, फिजाइया और बहरिया के दरमियान हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल है और इसमें पाकिस्तान की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए और यह तादाद ज्यादा भी हो सकती है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हर पहलू का तफसीली मुताला किया गया और यह इंतखाब किया गया कि सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को ही तबाह करना है और पाकिस्तान के आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की पॉलिसी का फैसलाकुन रद्द-ए-अमल था। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 के बाद दिफाई शोबे में काबिल जिक्र तब्दीली आई है। हिंदुस्तान हर तरह के दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। हुकूमत और फौज के इत्तेहाद और सालमियत के लिए भी पुरअज़्म है और इसके लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है।